हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं भैया, उस टॉपिक का संबंध जो है वो दरअसल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से है। तो भैया जी, एक कॉन्टिनेंट है, आप जानते होंगे, अफ्रीका। अफ्रीका से ये न्यूज आर्टिकल जो है वो संबंध रखता है। एक काफी बड़ा कंसर्न जो है वो अफ्रीका में खड़ा हुआ है। भैया, टॉपिक का नाम है, हेडलाइन है, ब्लीडिंग ब्लू, फास्ट फैशन इज टर्निंग अफ्रीकन रिवर्स ब्लू। तो दोस्तों, फैशन के कारण अफ्रीका की जो नदियां हैं उनका पानी जो है वो नीले रंग का होता जा रहा है। भैया, कुछ स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा ये कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा कि सर ऐसे कैसे, फैशन का रिवर के साथ में क्या लेना देना है भैया? क्यों फैशन के कारण नदी का पानी जो है वो नीला हो रहा है, ब्लू हो रहा है? और ये फास्ट फैशन क्या है? फास्ट फूड तो अभी तक सुना था, ये फास्ट फैशन क्या नया लेकर के आ गए? तो इस विषय में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, आईएएस के एग्जाम की, तो आपके लिए हमारा शानदार स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स पे आपको मैसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो आज ही इस डिस्काउंट का लाभ उठाएं और हमारे कोर्सेज में एनरोल करें। भैया, आर्टिकल कहता है ब्लीडिंग ब्लू। कुछ दिन पहले ये आर्टिकल जो है वो देखने को मिला था, फास्ट फैशन इज नाउ पॉइजनिंग अफ्रीकन रिवर्स। और ये इमेज आपको क्लियरली दिखा रही है भैया, ये देखिए, ये नदी का पानी और इसके अंदर नीले रंग का ये पॉल्यूटेड पानी मिक्स हो रहा है और नदियां जो है उसके पानी को प्रदूषित करके नीले रंग में बदल दिया जा रहा है। और इसका जो पूरा का पूरा कारण है वो है भैया फास्ट फैशन। व्हाट दिस फास्ट फैशन एक्चुअली इज एंड हाउ दिस फैशन इज proving disastrous for the water bodies of Africa, we'll understand in this topic. Rivers in some African countries are turning the color of ink and fast fashion is behind it. We'll discuss what fast fashion is. इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि बार बार ये शब्द जो है वो आगे भी आएगा। तो हो क्या रहा है? अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड एफ्लुएंट फ्रॉम टेक्सटाइल फैक्ट्रीज विच इज यूजली ब्लू इन कलर, इंडिगो। दोस्तों, याद होगा आजादी की लड़ाई और नील, इंडिगो। इंडिगो जो है वो उस समय से एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रहा है जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात आती है। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उस प्रोडक्शन को सस्टेन करने के लिए हिंदुस्तान से इंडिगो नील जो है वो ले जाया जाता था। उसके विषय में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बैकग्राउंड मैं आपको दे रहा हूं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिगो या नील का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। यही नील जो है अब कारण बन रहा है अफ्रीका की नदियों के पॉल्यूट होने का। क्यों? क्योंकि ये नील जो है, ये इंडिगो जो है, ये अनट्रीटेड तरीके से वाटर बॉडीज में डाला जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है वाटर बॉडीज में, और ये उन नदियों को एक तो नीले रंग में बदल रहा है और साथ ही साथ पॉल्यूट जो है वो कर रहा है। ये इमेज मैंने आपको पहले भी दिखाई। इस तरीके से नीले रंग का पॉल्यूटेंट इंडिगो नील जो है उसको बिना ट्रीट किए हुए इंडस्ट्रीज से डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है अफ्रीका के अंदर, जिस वजह से वाटर बॉडी जो है वो आगे पॉल्यूट हो रही है। तो पिछले कुछ समय में क्या हुआ है दोस्तों? पिछले कुछ समय में खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा विकास जो है वो हुआ है। अलग अलग देशों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। क्यों? एक तो अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो बनाए गए थे। दोस्तों, ट्रेड एग्रीमेंट्स आप जानते हैं, जहां पर अलग अलग इकाइयों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में समझौते किए जाते हैं ताकि व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। अलग अलग देशों में टैक्स इंसेंटिव जो है वो दिए गए, चीप लेबर प्रोवाइड की गई। इन सभी कारणों को एक साथ जब मिलाया तो इसका रिजल्ट ये निकला कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एकदम से बहुत ज्यादा ग्रो कर गई। जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करी, इस कारण से, इस वजह से जो पोल्यूशन निकल रहा था उन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वो भी बढ़ गया। एक रिपोर्ट क्लेम करती है कि तंजानिया, इथोपिया, मेडागास्कर अफ्रीकन कंट्रीज हैं, दे नॉट एट ऑल कंप्लाई विद पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स। तो एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया कि कंट्रीज जैसे कि तंजानिया, इथोपिया, मेडागास्कर बिल्कुल भी प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले कानूनों का, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और they are releasing untreated waste comprising of toxic metals, dye, bleaching agent and other pollutant in rivers। तो किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन, प्रदूषण को नियंत्रित करने के नियमों का पालन इन देशों में नहीं हो रहा और इस कारण से अनट्रीटेड वेस्ट, चाहे वो नील हो गया, इंडिगो हो गया, डाई हो गई या और अन्य पदार्थ जो इन नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, उनको जो है वो बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा डायरेक्टली नदियों में जो है वो छोड़ा जा रहा है।
एक न्यूज रिपोर्ट कहती है, अ न्यूज रिपोर्ट शोज दैट मैन्युफैक्चर ऑफ फास्ट फैशन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट इज लिंक्ड टू पोल्यूशन दैट इज किलिंग रिवर्स, डिनाइंग एक्सेस टू सेव वाटर, टॉयलेट्स एंड वॉशिंग फैसिलिटीज टू वर्कर्स एंड देयर कम्युनिटीज। एक रिपोर्ट के अनुसार पता लगा कि भैया अफ्रीका के अंदर ये जो फास्ट फैशन है, इस वजह से काफी ज्यादा प्रदूषण जो है वो हो रहा है, और जो वाटर बॉडीज हैं वो पोल्यूटेड होती जा रही हैं। जल आशय जितने भी हैं उनके अंदर प्रदूषण की मात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है। यही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर बार बार एक नाम लिया जा रहा है, फास्ट फैशन। तो समझेंगे फास्ट फैशन क्या होता है। फैशन आप जानते हैं भैया, हमारा पहनावा, हम क्या कपड़े पहन रहे हैं वो फैशन है। फास्ट फैशन क्या है वो जानना जरूरी है। फास्ट फैशन कैन बी डिफाइंड एज चीप ट्रेंडी क्लोथिंग दैट कॉपीज आइडियाज फ्रॉम द कैटवॉक और सेलिब्रिटी कल्चर एंड टर्न्स देम गारमेंट्स इनटू मार्केट टू मीट कंज्यूमर डिमांड। आप जानते हैं रैंप वॉक्स होती हैं, बड़े बड़े फैशन शोज होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो एक आम आदमी जो है, एक टेंडेंसी रहती है कि किसी प्रसिद्ध कुख्यात आदमी ने, किसी सेलिब्रिटी ने अगर कोई भी कपड़ा, कोई भी फैशन आर्टिकल पहना है उसको कॉपी करना है। मेरे पास भी शाहरुख खान साहब जैसा जैकेट होना चाहिए, मेरे पास भी किसी पर्टिकुलर एक्ट्रेस के जैसे कपड़े जो है वो होने चाहिए, ये टेंडेंसी रहती है। इसको नाम दिया गया है फास्ट फैशन। फास्ट का यहां पे क्या कंसेप्ट है? आइडिया इज टू गेट न्यूएस्ट स्टाइल्स इन द मार्केट एज फास्ट एज पॉसिबल। किसी सेलिब्रिटी ने एक ड्रेस पहना, जल्द से जल्द वैसा ही ड्रेस जो है वो आपके घर के नजदीकी मार्केट में मौजूद होना चाहिए, तभी आप जाकर के उसको खरीदोगे। और कितने समय तक पहनोगे दोस्तों, ये सबसे बड़ी समस्या है। हम आजकल खास करके जब से सोशल मीडिया कल्चर शुरू हुआ है, सोशल मीडिया कल्चर में हम एक कपड़ा ज्यादा बार नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि इस ड्रेस में मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया पे पिक्स जो है वो पोस्ट कर चुकी हूं। तो भैया किसी सेलिब्रिटी ने एक प्रकार की ड्रेस पहनी, उसको कॉपी किया, वैसी ड्रेस मेरे घर के पास मार्केट में मौजूद है, मैंने वो ड्रेस खरीदी, एक बार पहनी, उसके बाद जल्द से जल्द दूसरी ड्रेस लेनी है, उसको दोबारा नहीं पहनना है क्योंकि वो लोगों ने देख ली है। ये है फास्ट फैशन। फास्ट फैशन में कपड़े जो है वो लिए भी बहुत तेजी से जाते हैं और उनको डिस्कार्ड भी बहुत तेजी से कर दिया जाता है। एक ड्रेस जो है वो बहुत एक्साइटमेंट में खरीदी जाती है कि किसी सेलिब्रिटी ने पहनी थी, और 2 बार पहनने के बाद उसको दोबारा हाथ नहीं लगाते हैं। ये है फास्ट फैशन, जो बहुत तेजी से कपड़े खरीदे जा रहे हैं और डिस्कार्ड किए जा रहे हैं क्योंकि कपड़ा जो है वो बहुत सस्ता हो चुका है। दोस्तों एक समय था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था, कपड़ा कहां से आता था? कॉटन क्लोथ, कॉटन की, कपास की खेती होती थी, भेड़ से ऊन जो है उतारी जाती थी। तो कॉटन क्लोथ, वुलन क्लोथ के लिए लंबे समय तक कॉटन के पूरे ग्रो होने का इंतजार किया जाता था। ऊन जब तक पर्याप्त मात्रा में नहीं आ जाती थी तब तक इंतजार किया जाता था। बाद में इसको सिलाया जाता था, बनवाया जाता था, एक लंबी प्रक्रिया थी। तो फैशन और कपड़े जो है वो इतनी जल्दी में नहीं बदले जाते थे, समय लगता था। एक कपड़ा खरीदा, उसको काफी लंबे समय तक चलाया जाता था। मगर फिर आ गया क्या? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। इस औद्योगिक क्रांति में सबसे पहला एक इक्विपमेंट आया था जिसको नाम दिया गया था स्पिनिंग जेनी। याद होगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। स्पिनिंग जेनी जो है वो बहुत तेजी से भारी मात्रा में कपड़ों का उत्पादन जो है वो कर सकती थी। यानी कि अब कपड़ा जो है उसको बनने में समय नहीं लग रहा था, बहुत फास्ट पेस में कपड़ा जो है वो बन रहा था। फास्ट पेस में हम उसको खरीद रहे थे, पहन रहे थे और डिस्कार्ड कर रहे थे। ये है वो शब्द जिसका नाम है फास्ट फैशन। आई होप हमको फास्ट फैशन टर्म समझ में आया होगा। अब फास्ट फैशन का क्या लेना देना है दोस्तों? जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पॉल्यूटेंट्स निकल करके नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा पॉल्यूशन भी होगा, क्योंकि हम हर थोड़े समय में शॉपिंग कर रहे हैं, हम हर थोड़े समय में नए कपड़े खरीद रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज को, उद्योगों को उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन भी ज्यादा करनी होगी, और इसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा पॉल्यूशन पे, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगी प्रदूषण भी उतना ज्यादा होगा। इस वजह से ये फास्ट फैशन जो है वो पॉल्यूशन का कारण बन रहा है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि एडिडास, एसोस, कैल्विन क्लेन, केयरफॉर, डिज्नी, गैप, H&M, मैंगो, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, टॉमी हिलफिगर, पूमा, जारा, ये ब्रांड्स आपने सुने होंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि ये सारे के सारे ब्रांड्स जो हैं वो अपने कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करते हैं, ये आउटसोर्स करते हैं। और मैक्सिमम ब्रांड्स ने अपना कपड़ा जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज में आउटसोर्स किया है, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट और लेबर कॉस्ट बहुत कम है। बहुत कम लेबर कॉस्ट पे और प्रोडक्शन कॉस्ट पे वहां पर लोकल इंडस्ट्रीज जो है कपड़ा बना करके इन ब्रांड्स को देती हैं, और ये ब्रांड्स अपना लोगो लगा करके मार्केट में वो कपड़ा बेचते हैं।
इस वजह से अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका जो है वो एक बड़ी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग मार्केट जो है वो दुनिया की है, और इसी वजह से उस टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से प्रदूषण जो है वहां की नदियों को परेशान जो है वो कर रहा है। इट फॉर्म्स अ की पार्ट ऑफ टॉक्सिक सिस्टम ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर कंजम्पशन। ओवर कंजम्पशन है, जितनी हमको जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा कपड़े हम खरीद रहे हैं। जब हम खरीद रहे हैं तो कंपनियां प्रोड्यूस कर रही हैं, जिससे कि फैशन जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोल्यूटर जो है वो बन चुका है। विश्व के सबसे बड़े प्रदूषण के कारणों में एक जो है वो है हमारा फैशन। तो हम तो कपड़ा पहन करके सोशल मीडिया पे पिक अपलोड करके छोड़ देते हैं, लेकिन उससे हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो ये देखिए, जितना भी ये कलर है इसके लिए डाई और इंडिगो आदि का इस्तेमाल किया जाता है। यही डाई और इंडिगो जो है वो अफ्रीका की नदियों को नीले रंग में प्रदूषित जो है वो कर रहा है। एक प्रकार की डाई है क्रोमियम 6, यूज्ड इन ओल्डर एंड चीपर ब्लैक डाइज, इज अ टॉक्सिक मटेरियल। क्रोमियम 6 जो है वो एक प्रकार का धातु है जो डाई के अंदर मिलता है, और ये जहरीला होता है। द लेवल ऑफ दिस केमिकल इन सम रिवर्स आर 5 टाइम्स व्हाट इज कंसिडर्ड एज सेफ। आसपास की नदियों में, जिन इंडस्ट्रीज में ये मेटल धातु का इस्तेमाल हो रहा है, उसके आसपास की नदियों में जब देखा गया तो जितना पानी के अंदर एक सेफ लेवल माना जा सकता है क्रोमियम 6 का, उससे 5 गुना ज्यादा मात्रा में क्रोमियम जो है उस नदी में पाया गया। यानी कि जहरीलापन जो है उस नदी का बहुत ज्यादा था। दिस पोजेज अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम फॉर द कम्युनिटीज नियर द फैक्ट्रीज। अब जाहिर सी बात है, वो सारे के सारे लोग, वो सारे के सारे समुदाय जो इन इंडस्ट्रीज के पास में रहते हैं, वो इन्हीं पानी के स्रोतों पे निर्भर करते हैं, और जब पानी प्रदूषित है तो इन समुदायों के लिए, इन कम्युनिटीज के लिए बहुत ज्यादा समस्या जो है वो आ रही है। The untreated industrial waste from textile factories being discharged into rivers that is being used by thousands of people for domestic water use. हजारों लोगों द्वारा अपने घरेलू कामकाज के लिए उस पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंदर औद्योगिक कचरा जो है वो फेंका जा रहा है, और ये हजारों लोग जो है इस प्रदूषित पानी का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। अब यहाँ के जो अधिकारी हैं, अधिकारियों से जब इस बारे में बात की जाती है तो वो कहते हैं कि कानून तो बहुत है मगर उनको लागू नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि सरकार को या अधिकारियों को नहीं दिखता ये समस्या का के बारे में, उनको जानकारी नहीं है, मगर कानून नियम तो बनाए गए हैं लेकिन कोई भी उसको लागू करने को तैयार नहीं है। पॉल्यूशन इज ब्लैटेंट बट रेगुलेटर्स आर ब्लाइंड टू इट। प्रदूषण सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मगर जो नियामक हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने इसको देख करके आंखें बंद करी है कि हमको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। ये समस्या है अफ्रीका की। अब वे आउट क्या है, कैसे इस समस्या से निजात पाई जा सकती है, ये जानना जरूरी है। तो वे आउट कहता है कि कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर जो है आर विलिंग टू रिवॉर्ड कंपनीज दैट ट्रीट देयर वर्कर्स एंड एनवायरमेंट विद रिस्पेक्ट। एक रिपोर्ट के अनुसार, 2021 स्टेट ऑफ फैशन रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि एक रिसर्च में पता चला है कि जितने भी कंज्यूमर हैं और इन्वेस्टर हैं, कंज्यूमर कौन है, हम लोग जो ये सामान खरीद रहे हैं, और इन्वेस्टर कौन है, वो लोग जिन्होंने पैसा लगाया है इन ब्रांड्स में, वो लोग उन सारे के सारे ब्रांड्स को और इंडस्ट्रीज को रिवॉर्ड कर रहे हैं जो कि प्रदूषण को कम करने और अपने पर्यावरण के साथ बेहतर व्यवहार कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए, मार्केट में एक जीन मैं लेने जाता हूं, उस जीन के ऊपर ब्रांडिंग में लिख रखा है कि इस जीन को बनाते हुए किसी प्रकार का प्रदूषण जो है वो उत्पन्न नहीं हुआ था। तो मेरी कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन होगी कि यार ये जीन खरीदता हूं, अगर ये जीन बिकेगी तो प्रदूषण जो है वो शायद धरती पे कम होगा, अगर ज्यादा से ज्यादा ये ब्रांड का जीन जो है वो बिकेगा। तो इस तरीके का एक अप्रोच जो है वो इन्वेस्टर और कंज्यूमर जो है वो अपना रहा है। साथ ही साथ हमको कंज्यूमर को, उपभोक्ता को एजुकेट करना है और उसको मोर अवेयर करना है, उसको शिक्षित करना है और जागरूक करना है कि किस तरीके से हमारी छोटी सी गलती या हमारी फैशन की एक वस्तु जो है वो हमारी धरती को और पर्यावरण को खराब कर रही है। ऐसी जागरूकता अगर हम फैला पाएंगे तो काफी हद तक एक बदलाव जो है वो लाया जा सकता है। आई होप दोस्तों हमको ये आर्टिकल जो है वो डिटेल में, डेप्थ में समझ आया होगा। आर्टिकल कहता था कि क्यों अफ्रीका की नदियों का पानी जो है वो नीले रंग का होता जा रहा है। आई होप दोस्तों हमको ये आर्टिकल जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आपके लिए स्टडी IQ पर शानदार कोर्सेज जो है वो मौजूद है। इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को बेहतर बनाइए, और साथ ही साथ मैसिव डिस्काउंट जो है वो आपको इन सभी कोर्सेज पे मिल रहे हैं। इनका लाभ जरूर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।